आज बरूथनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। बरूथनी एकादशी वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए आपको इसकी कथा सुनाएं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिससे पुण्य मिलता हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की बरूथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ग के दान करने से मिलता है, वह इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान, स्वर्ण दान, अन्य दान और अन्य दान के बराबर कोई दान नहीं श्रेष्ठ माना जाता। अन्य दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान, अन्य दान दोनों के योग्य के बराबर जो फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का दान लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में विलाप का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर दाल, चना, साग, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संभोग दूसरा का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के एक राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही जप तप भी करते रहते, साथ ही प्रजा के दया भाव भी रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और वहाँ पर विष्णु भगवान अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर पहुँच गए और अपने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर तो भालू ने नोच कर खा लिया। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, जिसकी वजह से तुम्हें इस जन्म में सजा भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा और कहा, हे भगवान, तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं? तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे दोबारा अंग हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और इसके बाद विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भगवान के जाने के बाद राजा मथुरा आ गया। मथुरा आने के बाद वह बरूथनी एकादशी व्रत का संकल्प करके व्रत धारण किया। व्रत पूरा हुआ तो उसका पैर फिर से पहले की तरह सही हो गया। यह देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और उसे पता लगा बरूथनी एकादशी का महत्व क्या है। इसके बाद राजा अपने राज्य वापस आया। वहां आने के बाद उसने पूरी प्रजा को अपनी कथा सुनाई, जिसे सुनकर प्रजा भी काफ़ी हैरान हुई। इसके बाद राजा ने पूरी प्रजा में ऐलान किया, आज के बाद सभी लोग वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी
यानी वरूथनी एकादशी का व्रत किया करेंगे। जो भी ऐसा नहीं करेगा उसे दंड का पात्र समझा जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी लोग वहां पर वरूथनी एकादशी का व्रत करने लगे। वहीं राजा स्वयं भी वरूथनी एकादशी का व्रत किया करता था और अंतिम समय में राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस प्रकार जो भी वरूथनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होती है। कहा जाता है बड़ा अवतार विष्णु भगवान का ही था, जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए बड़ा अवतार लिया था। इसी से जुड़ी एक और कथा हम आपको सुनाते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ज़्यादा धनवान था। धनवान होने की वजह से वह गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता, पर उसकी पत्नी बहुत ही दयालु थी। दयालु होने की वजह से वह अपने साहूकार को समझाया भी करती कि दान पुण्य करते रहा कीजिए स्वामी, पर साहूकार अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनता। एक बार की बात है, साहूकार जंगल में घूमने गया। वहां उसका सामना शेर से हो गया। शेर को देखकर साहूकार बुरी तरह डर गया, क्योंकि अब तो उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। साहूकार को कुछ समझ नहीं आया और वह भगवान का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया। तभी अचानक शेर वहां से चला गया। यह देखकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी मंदिर के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। यह सब देखकर साहूकार ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर साहूकार की पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की। आपको जो शेर मिला था मैंने ही उसे भगाया। यह सुनकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये कैसे हो सकता है? इस पर साहूकार की पत्नी ने कहा, ये सब मेरी भक्ति का फल है। मैंने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु भगवान, अगर मैंने तेरी सच्चे मन से भक्ति की हो तो मेरे पति की रक्षा करना। आप पर जब भी संकट आता है मुझे पता लग जाता है और मैं आपके प्राणों की रक्षा करती हूँ। और यह सब वरूथनी एकादशी व्रत का प्रभाव भी है जो हर माह में पड़ती है। वैशाख माह की वरूथनी एकादशी व्रत करके मैं अपना फल आपको देती हूँ। यह सुनकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था और उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। समय के साथ साहूकार अपने जीवन में व्यस्त हो गया। एक बार काम करते हुए साधु का एक हाथ कट गया, जिस वजह से साधु काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। दुखी होने के कारण वह अब घर पर ही पूरे दिन बना रहता। अपने पति की ऐसी हालत देखकर साहूकार की पत्नी भी काफ़ी दुखी होती। उसने अपने पति से कहा, इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा, आपको विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर साहूकार ने उत्तर दिया, वो भला क्या करेंगे? लगता है मैंने ही पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिस वजह से मेरा हाथ कट गया। यह सुनकर साहूकार की पत्नी काफ़ी दुखी हुई और उसने साहूकार से कहा, आप ऐसा कीजिए, वरूथनी एकादशी का व्रत कीजिए, जिसके प्रभाव से आपका हाथ सही हो जाएगा। यह सुनकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं होगा, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? इस पर उसकी पत्नी ने समझाया,
अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान आपके सारे कष्टों का निवारण करेंगे। यह सुनकर साहूकार का मन हुआ कि वह अपनी पत्नी की बात मान ले, और इसीलिए जब बरूथनी एकादशी आई तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान की पूजा की, व्रत रखा। जिस प्रकार उसकी पत्नी करती गई वह भी उसी प्रकार करता रहा, और जब उसका व्रत पूरा हुआ तो उसने देखा उसका हाथ पुनः पहले की तरह ठीक हो गया। यह देखकर साहूकार अति प्रसन्न हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, उसका कटा हुआ हाथ पुनः वापस आ गया, और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये तो चमत्कार हो गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरा हाथ फिर से आ गया। इस पर साहूकार की पत्नी ने कहा, ये सब तो व्रत का प्रभाव है, आपने बरूथनी एकादशी का व्रत किया है, इसी के फल से आपका हाथ ठीक हो गया। यह सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद सेठ अब हर बरूथनी एकादशी का व्रत किया करता था, जिससे अंतिम समय में साहूकार और साहूकार की पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार जो भी बरूथनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करता है, विष्णु भगवान अंतिम समय में उसे मोक्ष देकर वैकुंठ धाम देते हैं, जिससे उनके जन्म जन्म के बंधन छूट जाते हैं और वह सारे पापों से मुक्त होकर उनकी शरण में जाते हैं। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।